नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि ऑल कंपटीशन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई से भी एग्जाम्स की तैयारी करो तो साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ फाइल प्लस आपको वीडियो मिल सके साथियों। अब 20 मिनट की क्लास आपको 10 मिनट में मिल जाएगी, वो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने 3000 करोड़ के बॉन्ड आरबीआई के जरिए किस तारीख को बेचने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 2 सितंबर को योजना बनाई है। तमिलनाडु को विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करेंगे ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत के द्वारा, और दूसरा देश कौन सा है? दूसरा है वियतनाम। इन दोनों देशों ने रक्षा प्रौद्योगिकी आदान प्रदान, नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2025 को घोषित 2025 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत से किसे मिला है? तो भारत से मिला है बेजवाड़ा विल्सन को। किसे मिला है? बेजवाड़ा विल्सन। उन्होंने हाथ से मैला धोने की प्रथा समाप्त करने और सामाजिक सुधारों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फाइड शतरंज विश्व कप 2025 भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? तो भारत का राज्य है गोवा। भारत का राज्य गोवा में 2025 में, ठीक है, पहली बार भारत का फाइड शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। कहाँ पे होगा? ये गोवा में होगा और पहली बार होगा। क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2025 को दिल्ली में किस बैंक ने स्टार्टअप समर्पित शाखा खोली है? तो ये शाखा खोली है पीएनबी। ठीक है, यह शाखा स्टार्टअप कंपनियों को फंडिंग, लोन और इंक्यूबेशन सेवाएं प्रदान करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी कब रिलीज हुई है? तो ये साथियों रिलीज हुई है 29 अगस्त को रिलीज हुई है। करण जौहर द्वारा निर्देशित परम सुंदरी एक रोमांटिक ड्रामा है जो 29 अगस्त को रिलीज हुई है। साथियों कई बार है ना, जो क्वेश्चन फिल्मों के ऊपर भी पूछा जाता है, तो इस फिल्म इंडस्ट्री को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2025 को जी5 पर कौन सी कन्नड़ वेब सीरीज रिलीज हुई है? तो इसका नाम है सौधा। सौधा एक राजनीतिक थ्रिलर वेब सीरीज है जो कर्नाटक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, मतलब राजनीति के बारे में है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई आधारित स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन हब शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा शुरू किया गया है। यह हब एआई आधारित स्मार्ट खेती समाधान विकसित करेगा ताकि सटीक कृषि को बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य है जो नागरिकों के लिए 100% ई हेल्थ रिकॉर्ड लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है केरल। केरल ने सभी नागरिक को डिजिटल हेल्थ आईडी से जोड़कर 100% डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लागू कर दिया गया है। साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए ये अपना चैनल है, कौन सा? ये डेली जीके मास्टर। इसको सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। डेली सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासें डाली जाती है। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने अपना पहला परमाणु संचालित विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। यह पहला चीन का पहला होगा न्यूक्लियर संचालित विमान वाहक पोत फ्यूजियान लॉन्च किया, जिससे उसकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन है, क्वाड गठबंधन भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया।
ने किस क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया है? तो इन चारों देशों ने जोर दिया है साथियों क्रिटिकल मिनरल्स पर जोर दिया है। क्वाड देशों ने भविष्य की तकनीक जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को किस शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? ये भाग लेंगे तियानजिन। तियानजिन कहाँ पे है? ये चीन में है। ये शिखर सम्मेलन होगा 2025 का एससीओ का, जहाँ प्रमुख क्षेत्रीय सुधार मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2025 को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा शुरू की है? तो इन्होंने यात्रा शुरू की है, जापान की यात्रा शुरू की गई है पीएम मोदी के द्वारा। जापान के टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है क्योंकि यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में नेपाल के नए प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इनका नाम है विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ। ये कहाँ के लिए? ये नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। साथियों, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आप सभी को भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। और हाल ही में केरल पर्यटक को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है। हाल ही में कुदुबश्री का ओणम मेला त्रिशूर में शुरू हुआ है। ठीक है, इनको ध्यान में रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो आज के आपके टॉप कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन थे जो हम डेली लेकर के आते हैं, तो इनको कवर करते हैं डेली। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेना चाहते हैं तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है डेली जीके मास्टर, तो इसको आप लोग सर्च कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइबर कर सकते हो और वीडियो के एंड तक रह सकते हो। मेरा नाम है दिनेश और डेली करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं सुबह 7 बजे। तो साथियों, आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।